जय श्री कृष्ण, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलते हैं पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड आज के लेक्चर को इंट्रोड्यूस करते हैं। वेलकम टू द लेक्चर 11। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लूप्स है। लूप्स का मतलब क्या है वो पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उससे पहले हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं, लूप्स इन पाइथन। लूप्स इन पाइथन। तो देखो, लूप्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली लूप्स ऐसा चीज़ होता है जो हम रिपीटेडली करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, राइट। तो जो स्टूडेंट है तो उसका जो लाइफ है, सपोज बच्चा 10th 11th या 12th में है, तो उसका जो लाइफ है वो एक लूप में चलता है। इन द सेंस वो सुबह उठता है, सुबह उठ के फ्रेश होता है, फ्रेश होके खाना वाना खा के स्कूल जाता है, आता है, खाना खाता है, लंच करता है, होमवर्क करता है, थोड़ा बहुत शाम को खेलने जाता है, फिर पढ़ाई सेल्फ स्टडी जितना होता है वो करता है, फिर रात को अगर कुछ करना होगा उसके बाद छोटा मोटा काम वगैरह होता है वो करता होगा एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइक। उसके बाद अगर फिर बैग पैक करता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर फ्रेश होता है, फिर नाश्ता वास्ता करके स्कूल जाता है। तो ये एक लूप में कंटिन्यू होता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक लूप चलता है हमारा, जैसे मंडे टू सैटरडे था, तो मंडे टू सैटरडे हमारा ये एक लूप है कि लूप में चल रहा है हमारा लाइफ की। सुबह उठो, ये करो, स्कूल जाओ। तो ये होता है एक लूप, राइट। तो पाइथन में भी तो मतलब वही सेम ही चीज़ होता है। कैसे? पाइथन में भी कोई भी चीज़ सपोज हम कर रहे हैं तो उसी के कंटिन्यूएशन को ही हम लूप कहते हैं, राइट। कंटिन्यूएशन मीन्स उसी के जो बार बार रिपीटेड होता है, बार बार एक चीज़ को सपोज मैं पाइथन में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। एक लिस्ट है एंड उस लिस्ट में मैं उसका सिंगल एक एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर हम इस चीज़ को और थोड़ा सिंपली समझते हैं। सपोज एक पाइथन में मेरे को प्रिंट करना है अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे को 1 से लेके 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करना है। तो आई विल नॉट बी प्रिंटिंग दैट प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 1000, नहीं। तो हम चाहेंगे हम एक ही मतलब एक 2-3 लाइन का कोड करें और उसी में पूरा हमारा काम हो जाए। तो या फिर अगर हम चाहते हैं कि पाइथन में कि हमारा एक प्रोग्राम लिखा है, हम इस चीज़ को एक लूप में लेना चाहता हूँ मैं, या फिर इस चीज़ को एक कंटिन्यूएशन में मैं करना चाहता हूँ, तो फॉर दैट मेरे को एक कोड लिखूँगा या प्रोग्राम लिखूँगा सो दैट वो एक लूप में चले जाए, मेरे को बार बार उस चीज़ को उसको कमांड देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ सपोज आई थिंक मेरे को हम अगर लाइव स्क्रीन में तो लाइव है, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल लेके समझे तो बेहतर रहेगा। बट उसके पहले आई थिंक मेरे को इटरेशन एक चीज़ है वो समझाना आपको ज़रूरी है। तो इटरेशन क्या होता है? इटरेशन होता है वो भी आई थिंक हम स्ट्रिंग लेके ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज जितना मैं समझाऊंगा, जितना मैं वर्बली समझाऊंगा उससे बेटर होगा कि मैं एक स्ट्रिंग पहले ले लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो पाइथन में देखो, फॉर लूप्स में इन पाइथन में बेसिकली 2 टाइप के लूप्स होते हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। तो बेसिकली मेजरली फॉर लूप काम आता है, वाइल लूप इतना ज़्यादा काम नहीं आता है एज़ पर माई नॉलेज। मतलब काम आता है, बेसिक ऑफकोर्स काम आता है, बट ज़्यादा जो काम आता है वो है फॉर लूप। तो हम इस लेक्चर को बेसिकली ये लूप्स वाला जो लेक्चर्स है तो उसको हम 2 या 3 लेक्चर में मैक्सिमम ख़त्म कर देंगे। आज का लेक्चर हो गया फॉर लूप। सेकेंड लेक्चर हम इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो वाइल लूप पे डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे, अगर लूप्स क्लियर नहीं हुआ तो लेक्चर लाएंगे, नहीं तो नहीं। तो हम पहले एक ये लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं एंड उसके एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं। एंड एज आई सेड कि हम एग्जाम्पल लेके कोड करके समझेंगे तो वर्बली जो समझा रहा हूँ उससे ज़्यादा बेटर तो समझ में आएगा आपको। तो हम वही अपना मेन जो हमारा प्रिय वर्ड है वाटर को लेते हैं एंड शुरू करते हैं कोडिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैं अब पहले एक स्ट्रिंग लूँगा, स्ट्रिंग लेके इटरेशन पहले समझाऊँगा क्या चीज़ होता है, उसके बाद हम समझेंगे लूप्स क्या होता है एंड उसके थ्रू एग्जाम्पल्स के मैं थ्रू अगर समझा दूंगा आपको तो वो पूरा चीज़ आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, राइट। वाटर। अब हम चलते हैं लूप के अंदर। फॉर, हमारा लूप का नाम क्या है? फॉर लूप। तो हम कोड में क्या है पहले लिखेंगे, सबसे पहला जो है फॉर आई इन ए, ये हमारा लाइन रहेगा कोड में।
अब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को फील करना ज़रूरी है। फॉर आई इन ए, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये गलती किया आई, यहाँ पे आई होगा, हाँ दैट्स ए मिस्टेक, एक सेकेंड, कंडीशंस की तरह। हाँ अब देखो, अब इसका लिटरल मीनिंग समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाटर को प्रिंट कर दिया, फॉर आई इन ए, ये चीज़ मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ। लिटरली मीनिंग को समझेंगे तो फील करेंगे, हमें प्रोग्राम को सिर्फ समझ के घोल के नहीं करना है, हमें प्रोग्राम को फील करना है। फॉर आई इन ए, राइट। तो आई क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। हमें इंडेक्सिंग पता था क्या होता है, तो हम इंडेक्सिंग को पहले हम इधर लाएंगे, राइट। इंडेक्सिंग में क्या होगा, डब्ल्यू जो होगा वो 0 पोजीशन होल्ड करेगा, 0 पोजीशन। फर्स्ट इंडेक्स में आएगा ए, सेकेंड इंडेक्स में आएगा टी, थर्ड इंडेक्स में आएगा ई, फोर्थ इंडेक्स में आएगा हमारा आर, ठीक है। आर आएगा हमारा फोर्थ इंडेक्स में डाल देते हैं, हो गया खत्म। नाउ अब इस चीज़ को फील करना ज़रूरी है। फॉर आई इन ए, आई मतलब इटरेशन। इटरेशन क्या होता है, एक चीज़ को हम एक पार्ट बाय पार्ट एक चीज़ को इटरेट करते करते आ रहे हैं। इफ पॉसिबल आई विल पुट ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो हियर फ्रॉम गूगल, राइट। फॉर आई इन ए, तो आई इन ए का मतलब होगा कि आई सपोज सबसे पहला 0 है, तो 1 बाई 1 अगर हम चेक करने की बात करते हैं तो पहले 0 है आई का वैल्यू, तो वो W को होल्ड करेगा, 1 A को होल्ड कर रहा है, 2 T को होल्ड कर रहा है, 3 E को होल्ड कर रहा है, 4 R को। तो इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो I का वैल्यू ले लेगा वो तो भाई। अब इस चीज़ को समझना हमें ज़रूरी है, राइट। इसका लिटरल मीनिंग समझ के, फॉर आई इन ए, तो आई एक कैरेक्टर है। फॉर आई इन ए, आई एक कैरेक्टर है जिसके लिए ए में आई को प्रिंट करो। इसका लिटरल मीनिंग ये, लिटरल मीनिंग अगर आप समझ गए ना, तो आप फील करने में आपको और भी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। एंड हमारा वही मकसद वही है कि सिर्फ हमें प्रोग्राम को गोल के या पी के नहीं खाना है, हमें उस चीज़ को फील करना है, प्रोग्राम को फ्रॉम डेप्थ इनसाइड। तो फॉर आई इन ए, इसके लिटरल मीनिंग को जितना अच्छे से समझ सको समझो, बार बार इसको पढ़ो। फॉर आई इन ए, अब आई क्या होल्ड कर रहा है, 0 1 2 3 4, राइट। आई क्या होल्ड कर रहा है, 0 1 2 3 4। तो सबसे पहला आई में क्या होल्ड कर रहा है, 0 मतलब W, ठीक है। तो वाटर को हम क्लासीफाई किए इंडेक्सिंग में कि हाँ, ऐसे हम इंडेक्सिंग जैसे सीखे थे उस पोजीशन वाइज उस चीज़ को क्लासीफाई किए। तो सबसे पहले जैसे 0th इंडेक्स में हमारा W आ रहा है, तो हम प्रिंट आई करेंगे। आई का वैल्यू 0 है, 0 मतलब W, तो प्रिंट W। तो सबसे पहला जो प्रिंट हुआ है देखो W प्रिंट हुआ है, राइट। सिमिलरली सेकेंड हमारा फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, अब आई 0 को प्रिंट कर दिया, 0 मतलब W को प्रिंट कर दिया, खत्म। अब आई जाएगा, इसको मैं कर्सर लेके समझाता हूँ। तो कर्सर में आप अगर आप समझोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कि कौन से इंडेक्स में मैं क्या समझा रहा हूँ। प्रिंट आई वो मैं कर्सर लेके समझा रहा हूँ। तो जिसके राइट साइड में, तो 0th इंडेक्स में W है, W पहले प्रिंट हुआ। अब लूप में जा रहा है, लूप मतलब कंटिन्यू करेंगे उसी चीज़ को, तो आई फिर कंटिन्यू करता है फर्स्ट इंडेक्स में। फर्स्ट इंडेक्स में ए है, ए प्रिंट हुआ। फिर लूप चल रहा है, आई फिर कहाँ जाता है, थर्ड इंडेक्स में। थर्ड इंडेक्स में क्या होगा, टी होल्ड करेगा, तो आई क्या प्रिंट करेगा, टी प्रिंट करेगा। फिर लूप में क्या करेगा, सॉरी सेकेंड इंडेक्स में था, थर्ड इंडेक्स में ई है, थर्ड इंडेक्स में ई प्रिंट करेगा, ठीक है। सॉरी ये गलती हुआ, सेकेंड इंडेक्स में टी था, थर्ड इंडेक्स में ई प्रिंट किया, फोर्थ इंडेक्स में जब आया आर प्रिंट किया, तो WATER। 0th इंडेक्स में W, फर्स्ट इंडेक्स में A, सेकेंड इंडेक्स में T, थर्ड इंडेक्स में E, फोर्थ इंडेक्स में R। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लूप में चल रहा है। लूप में मतलब जितना भी कैरेक्टर है, मतलब जितने बार वो आपको कैरेक्टर मिलता रहेगा, आई को उसको उतने बार प्रिंट करते रहेगा। लूप कब चलता है कि आप स्कूल में एडमिशन अगर आपका हो गया, आप जिंदा हो, तो आपका स्कूल जाओगे, आओगे, खाना खाओगे, ये लूप कंटिन्यू करेगा। तो सिमिलरली वाटर में जब तक 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, तो उस लूप को वो कंटिन्यू करेगा जब तक सारे कैरेक्टर्स को वो कवर नहीं कर देता है। जब तक क्लास 12 आप पास नहीं हो जाते हो, तब तक आपको यही करना पड़ेगा।
अब हम एक डेटा टाइप सीखे थे लिस्ट, ठीक है। अब हम एक डेटा टाइप क्या सीखे थे, लिस्ट। अब हम इस फॉर लूप को लिस्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर मैं फॉर लूप को हटा देता हूँ और सिर्फ ए को प्रिंट करता हूँ, ए हमारा एक लिस्ट होल्ड कर रहा है। लिस्ट हम शायद लेक्चर 9th या 10th में सीखे थे, ठीक है, डेटा टाइप्स इन पाइथन में, तो इतना डेप्थ में नहीं गए थे स्टिल। तो प्रिंट ए कर रहा हूँ मतलब वो सिर्फ मेरे को एक लिस्ट प्रिंट करके दे रहा है, बट इसमें मैं लगाऊंगा फॉर लूप। अब लगाऊंगा क्या मैं, फॉर आई इन ए, फॉर आई इन ए। तो सिमिलरली हमारा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। 0th इंडेक्स में इस लिस्ट में कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है। 0th इंडेक्स में 1 है, फर्स्ट इंडेक्स में 2 है, सेकेंड इंडेक्स में 3 है, थर्ड इंडेक्स में 4 है एंड फिफ्थ इंडेक्स में 5 है। तो आप स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, आपका जो इंडेक्सिंग होता है वो इंडेक्सिंग सब में लगता है, सब में लागू होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्सिंग हम 0 1 2 3 ऐसे, ये जो पोजीशन है ये सिर्फ हम स्ट्रिंग में असाइन कर सकते हैं, नहीं। अब फॉर आई इन ए, उसके बाद हम देखो कि 4 गैप दे रहे हैं। ये 4 गैप क्यों दे रहे हैं, अब मारो मैं एंटर, सीधे 4 गैप आ गया। ये गैप इसलिए आ रहा है, ये गैप का मतलब होता है फॉर आई इन ए, इसका मतलब फॉर लूप, ठीक है। तो ये जो गैप है, ये गैप आपको इंडिकेट करता है कि आप लूप के अंदर घुस चुके हो। ये क्या करता है कि आप लूप के अंदर घुस चुके हो। और अब मैं प्रिंट कमांड दिया इसको, तो लूप के अंदर घुस चुका हूँ, प्रिंट कमांड दिया। तो ये प्रिंट जो कमांड है मेरे को जितने बार मेरा जितना इंडेक्सिंग तक ये रन करेगा, जितने बार फॉर लूप रन करेगा उतने बार प्रिंट होगा। तो फॉर आई इन ए, तो ए में जो है, जैसे मैंने समझाया उस चीज़ को, तो वो जितने बार ये लूप रन होगा तो उतने बार आपका प्रिंट होगा। तो 5 बार ये है, 5 बार ये लूप प्रिंट करेगा। अब मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है। इफ़ आई मॉड 2 इज डबल इक्वल्स टू 0, हम ऑड इवन का एक प्रोग्राम किए थे, आपको याद है कि हम जब पहले ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर सीखे थे और हम लॉजिक बिल्डिंग सीखे थे, कंडीशंस सीखे थे, तो तब मैंने यूज़ किया था ये चीज़ कि इफ़ आई मॉड 2। तो उसमें हम यूज़र से एक एक इनपुट ले रहे हैं, हम एक एक चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को मेरे को लूप में चलाना है। तो ये देखो, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसी चीज़ को मैं लूप में चलाऊंगा। ये जो कंडीशन है सेम कंडीशन है, जो कि हाँ, अगर आई मॉड 2 का मतलब क्या है, अगर आई जो भी वैल्यू होल्ड कर रहा है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और मतलब रिमाइंडर अगर 0 है, मॉड मतलब रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर अगर 0 है तो वो इवन नंबर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो एल्स उसको ऑड प्रिंट करो। तो ए में क्या है, 1 2 3 4 5 5 नंबर है। तो उसमें मेरा क्या था, यूज़र एक एक इनपुट दे रहा है और वो एक एक बार कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ये एक एक बार नहीं, ये लूप इसीलिए काम आता है कि हमको एक एक बार 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 नहीं करना पड़ेगा, हम एक ही बार डालेंगे वो सब काम हो जाएगा। तो अब देखो 2 इवन नंबर है, इवन, ठीक है। 3 ऑड नंबर है, वो ऑड किया। 1 से देखो 1 ऑड नंबर है तो वो ऑड प्रिंट किया। लिस्ट में देखो, लिस्ट में 2 जो है वो इवन नंबर है तो वो इवन नंबर प्रिंट किया। 3 जो है वो 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर प्रिंट किया। 4 जो है 4 इवन नंबर है तो वो इवन नंबर प्रिंट किया। 5 जो है ऑड नंबर है तो वो ऑड नंबर प्रिंट करके दिया। तो ये है हमारा फ़ायदा लूप का, कि वहाँ पे हम कंडीशंस क्या कर रहे थे, यूज़र एक इनपुट डाल रहा था और उसके बदले में ये जो मतलब प्रोग्राम है वो एक बार बोल रहा था कि एक ही नंबर का बोल रहा था। अब एक ही नंबर डालो, वो एक ही नंबर का बोल के देगा कि ऑड है कि इवन है। पर इसमें मैंने पूरा लिस्ट डाल दिया। मैं 1000 नंबर देता तो 1000 नंबर का एक ही क्लिक में मेरे को देता कि ऑड है कि इवन है। अब इसी चीज़ को मैं टपल में कन्वर्ट किया, टपल मतलब राउंड ब्रैकेट में। तो इस मतलब हम इतना डीप नहीं गए, तो हम अगर डेटा टाइप्स के नॉलेज से ही इस चीज़ को ले रहे, तो टपल मतलब हम उतने कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि कैसे कन्वर्शन वगैरह वो बाद में होगा। अभी समझ के रखो, लिस्ट से टपल कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ स्क्वायर हटा के राउंड ब्रैकेट कर देना है। तो टपल में भी हम अगर फॉर लूप मतलब लागू करेंगे तो टपल में भी फॉर लूप ऐसे ही चल रहा है, ऑड द नंबर इज इवन, ऑड द नंबर इज इवन, ऑड द नंबर इज इवन। तो ये है फ़ायदा लूप का, कि आप एक ही क्लिक में उसको बार बार उस प्रोग्राम को बोल रहे हो कि ये सारा मैंने देख, मैं एक ही बार में तेरे को ला के दिया, तो इसको बार बार रन कर, एक ही प्रोसेस में इस चीज़ को बार बार रन कर, बार बार चेक कर, बार बार चेक कर एंड उसको दे। तो सपोज़ इसका मतलब है कि मैं आपको 10 कॉपी ला के दे दिया, 10 कॉपी में एक ही आंसर है, ठीक है। तो अगर सही होगा तो टिक मारो,
गलत होगा तो उसको क्रॉस मारो। तो टीचर क्या क्या 10 कॉपी लाया, 10 कॉपी ऐसे रखा, टीचर देखा अच्छा सपोज आंसर है एप्पल, तो फ्रूट का नाम लिखना है और आंसर है एप्पल, तो टीचर देगा एप्पल करेक्ट, एप्पल करेक्ट, अच्छा एप्पल नहीं है रॉन्ग, एप्पल करेक्ट, अच्छा एप्पल नहीं है रॉन्ग। तो ये है प्रोसेस जो लूप रन करता है कि वो एक बार में हम इनपुट दे दिया कि इतना नंबर है, इतना काम है, तो उसको मेरे को ये प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस को तू बार बार रन कर, इस प्रोसेस को तू बार बार रन करके मेरे को इतना काम है, मेरे को इतना काम करके दे। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ लूप। तो लिटरली मैं आपको इस चीज़ को समझाने का कोशिश ऐसे कर रहा हूँ कि हाँ, कि मेरे पास 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 कैरेक्टर्स है ये टपल के अंदर, 5 एलिमेंट्स है, कैरेक्टर्स नहीं एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स इज इन स्ट्रिंग, एलिमेंट्स है हमारे पास। तो टपल में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो बोल रहे 5 एलिमेंट्स को मेरे को वेरीफाई करना है, ऑड है कि इवन है, प्रोसेस ये है। अब फॉर आई इन ए, देख फॉर आई इन में मैं तेरे को लूप दे दिया, अब इस लूप के अंदर तू वेरीफाई करते जा करते जा करते जा, जब तक तेरा कैरेक्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक तू वेरीफाई करते जा करते जा करते जा कि ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। जब कैरेक्टर नहीं रहा, जब बचा ही नहीं और टपल के अंदर, जब टपल में सब सारे कैरेक्टर्स वेरीफाई करना खत्म हो गया, तब रुक जा, प्रोग्राम और मत रन कर। तो 5 कैरेक्टर्स को 5 कैरेक्टर आपको दे तो दिया, ऑड द नंबर इज इवन, ऑड द नंबर इज इवन, तो 1 के लिए ऑड। अब यही इनपुट करता, अगर यूज़र से हम एक एक करके इनपुट लेके एक एक करते तो यूज़र 1 दबाता, वो ऑड देता, फिर यूज़र उसको रन करके फिर 2 दबाता, उससे अच्छा हम एक ही टपल में यूज़र से इनपुट मांग लेंगे और एक ही लिस्ट में मांग लेंगे, ख़त्म। तो इसको फिर से मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप पढ़े होगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है? उसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, ये प्रोग्राम को काटता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, ये कॉन्सेप्ट के बाद आई गेस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? एक लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं, दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक लिस्ट के अंदर 3 स्ट्रिंग डाल रहे हैं, मतलब 3 वर्ड डाल रहा हूँ, मतलब तो आप ग्रॉसरी का जब मार्केट शॉपिंग करने जाते हो तो मम्मी आपको जब लिस्ट देती है तो मम्मी क्या देती है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। तो वो पाइथन क्या है? पाइथन के लिए वो क्या है? स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। तो टेक्स्ट को वो कैसे रीड करता है? एज ए स्ट्रिंग रीड करता है पाइथन। तो पाइथन में हम करेंगे क्या? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग का लिस्ट बनाएंगे। स्ट्रिंग का लिस्ट कैसे? सपोज मैंने लिखा, मेरे को ग्रॉसरी नहीं, ग्रॉसरी बड़ा ये स्टेशनरी, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें स्टेशनरी ज़रूरी है, राइट। तो स्टेशनरी का एक लिस्ट बनाऊंगा मैं। सपोज पेंसिल, दीदी बोली जा मार्केट से जा, कि या फिर बहन बोली या फिर भाई बोला या फिर आपका कोई कज़न बोला कि भाई जा ही रहे हो तो मेरे लिए एक पेन लेके आना, एक पेंसिल लेके आना और मैथ्स की एक किताब लेके आना। और हमारी पर्सनल फेवरेट है आर डी शर्मा सर, तो हम डाल दिया आर डी शर्मा, जो हमारी ज़िंदगी को लॉलीपॉप जैसे स्ट्रॉबेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। ओके फाइन, तो आर डी शर्मा, ठीक है। अब इस लिस्ट में देखो, अब इस लिस्ट में हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? पेन 0th इंडेक्स में है, पेंसिल 1st इंडेक्स में है, आर डी शर्मा 3rd इंडेक्स में है, कॉमा ये। अब फॉर आई इन ए, तो आई क्या क्या वैल्यू होल्ड करेगा? पेन, पेंसिल, आर डी शर्मा। आई का वैल्यू 0 होगा तो वो पेन, 1 होगा तो पेंसिल, 2 होगा तो आर डी शर्मा, राइट। ऐसे नहीं होगा कि PEN पेन से P 0th इंडेक्स में है, E1 इंडेक्स में है, N 2nd इंडेक्स में है, फिर पेंसिल, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है। मैंने 3 अलग अलग स्ट्रिंग लिए लिस्ट के फॉर्मेट में। अब मैं एक और चीज़ में यहाँ पे, ये जो है ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका। अब फॉर आई इन ए प्रिंट आई कर दिया, फॉर एक्स इन आई प्रिंट एक्स करूँगा मैं। अब आप पूछोगे ये क्या है? पहले देख लो, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या मतलब? लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल। दिस इज नोन एज, लिस्ट के अंदर लिस्ट को क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। टपल के अंदर टपल को क्या बोलेंगे? नेस्टेड टपल। लूप के अंदर लूप को क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप्स, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए आप। अब आई क्या होल्ड वैल्यू कर रहा है? आई क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है? सॉरी, क्या होल्ड वैल्यू कर रहा है भाई? क्या इंग्लिश है मेरी? सॉरी। सो नाउ आई विल बी द कपिल शर्मा, राइट? You are underestimating my English, so see dude. For I in A, I is holding the value of pen, pencil and R D Sharma.
Then we are printing. Suppose I is holding the value of 0. In 0th index we have pen in A. So I is printing A pen, right? Okay, so देखो I क्या 0 वैल्यू होल्ड कर रहा है, 0 में पेन है, पेन को प्रिंट कर रहा है. अब उसके अंदर एक और लूप है. इस चीज़ को मैं लिटरल एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊँ तो आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जा आपका डेली के लूप में एक काम है आपका, वो बोला है कि स्कूल जाना है आपके डेली, मंडे टू सैटरडे आपको रोज स्कूल जाना है. ये आपका एक लूप हो गया है ज़िंदगी में. अब स्कूल के अंदर जाके आपको मंडे टू फ्राइडे रोज 8 पीरियड अटेंड करने पड़ते हैं. ठीक है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, तो वो एक और लूप है, राइट. तो आप एक ही पढ़ाई कर रहे हो, 8 पीरियड तक आप पढ़ाई कर रहे हो, 8 पीरियड तक आप पढ़ाई कर रहे हो, 8 पीरियड तक आप पढ़ाई कर रहे हो. तो रोज़ की ज़िंदगी में हमारा फर्स्ट लूप है जो स्कूल जाना. स्कूल में जाके हम 8 पीरियड और अटेंड कर रहे हैं, तो 8 पीरियड का एक और लूप आ गया हमारे पास, राइट. तो वो हमारा क्या हो गया कि ज़िंदगी एक लूप में है और उस ज़िंदगी का अंदर एक और लूप चल रहा है मेरा, राइट. सो दैट इज़ द थिंग. तो आई इन ए क्या प्रिंट कर रहा है, आई अगर पेन होल्ड करेगा तो फॉर एक्स इन आई, तो एक्स इन आई मतलब फिर हम पेन के अंदर इंडेक्सिंग करेंगे. तो आई इन एक्स, आई इज सपोज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ पेन, तो एक्स इन आई, एक्स इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ पी ई एन. पी को 0th इंडेक्स में रखेंगे, ई को फर्स्ट इंडेक्स में, एन को सेकेंड इंडेक्स में. तो पेन पी ई एन पेन प्रिंट किया. पेंसिल में भी अगर जाएंगे तो आई क्या होल्ड कर रहा है, पेंसिल, पेंसिल आई ने प्रिंट किया. एक और लूप आया जिसमें एक्स इन आई, एक्स इन आई मतलब एक्स अभी आई होल्ड कर रहा है पेंसिल, एक्स इन पेंसिल. तो एक्स इन पेंसिल कैसे प्रिंट करेगा, 0 पी 0 में रहेगा, ई 1 में रहेगा, एन 2 में रहेगा, सी 3 में रहेगा, ऐसे पेंसिल पूरा पी ई एन सी आई एल. उसके बाद फिर से आई क्या होल्ड कर रहा है, आर डी शर्मा. तो एक्स क्या होल्ड करेगा, आर डी, पहले आर होल्ड करेगा फिर डी को प्रिंट करेगा, स्पेस को प्रिंट करेगा, SHARMA, आर डी शर्मा. तो पहले वो आई पेन को होल्ड कर रहा है, पेन को प्रिंट कर रहा है, फिर एक और लूप चला रहा है जिसमें एक्स क्या कर रहा है, एक्स आई को होल्ड कर रहा है, एक्स आई को होल्ड कर रहा है मतलब एक्स पेन के पी ई एन को होल्ड कर रहा है. तो वो पी ई एन को बारी बारी प्रिंट कर रहा है. तो वही हो रहा है, आई बारी बारी प्रिंट करेगा पेन पेंसिल आर डी शर्मा, पर उसके अंदर एक और लूप चल रहा है जिसमें एक्स बारी बारी पेन में पी ई एन को प्रिंट कर रहा है, पेंसिल में पी ई एन सी आई एल को प्रिंट कर रहा है. उसके बाद जब आई आर डी शर्मा का वैल्यू होल्ड कर रहा है तो एक्स क्या कर रहा है, आई के अंदर आर डी SHARM स्पेस भी है, आर डी स्पेस SHARMA उसको प्रिंट कर रहा है. सो दैट इज़ द होल प्रोसेस. आई होप ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ और प्रोग्राम्स, जब हम और भी प्रोग्राम्स लाएंगे, हम इस कोडिंग जर्नी में प्रोग्राम्स को जैसे कंटिन्यू करेंगे, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं. तो इसमें फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, वाइल लूप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. तो अगर ये चीज़, अगर आपको क्लैरिटी अभी नहीं भी मिल रही है तो डोंट वरी अबाउट दैट. आते आते धीरे 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 ये प्रोग्राम्स मैं जितने बार लिखूँगा आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा. तो ये चीज़ जो है आपको पूरी क्लैरिटी एट ए टाइम, मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल जाएगी. अच्छा, इधर फिर से रन करने में एरर आया. अच्छा, यहाँ तो डॉट है, उस डॉट को हटा के एक और बार रन कर देते हैं एंड वीडियो को एरर फ्री एंड करते हैं, राइट. सो अगर आपको समझ में ये चीज़ नहीं आया अभी के लिए कि लूप्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, बट मैंने लिटरली मीनिंग को आपको समझाने, लिटरल मीनिंग आपको समझाने की कोशिश की. अब सी आई एम ए प्रोग्रामर, मैंने ये लास्ट वीडियो में बोला आई एम ए प्रोग्रामर, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, राइट. तो मैं कोडर हूँ. अब मेरे को खुद को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मेरे को खुद को कॉन्सेप्ट्स जिसने पढ़ाया है, जहाँ से भी मैं पढ़ा हूँ, दैट इज़ फाइन. बट यही कॉन्सेप्ट मैं जब सामने वाले को समझाता हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आई एम ए कोडर, आई एम नॉट ए टीचर. तो वो टीचिंग प्रोसेस मेरे को इतनी क्लियर नहीं है. मेरे को सीखने का प्रोसेस मेरे को पता है, हाँ ऐसे ऐसे मैंने सीख लिया, ऐसे ऐसे मैंने कोड कर लिया. अब मेरे को आप कोई प्रोजेक्ट दोगे, मैं प्रोजेक्ट आपको बना के डिलीवर कर दिया उस चीज़ को, राइट. बट यही चीज़ अगर मेरे को कोई बोला भाई समझा दे इस प्रोजेक्ट को कैसे किया है, क्या ये क्या है, मैं मैक्सिमम उस बंदे को बोल सकता हूँ कि ये मेरा लॉजिक है. देख, मैंने ऑड इवन का एक प्रोजेक्ट निकाला, ऑड इवन में मैंने सिर्फ मेरा लॉजिक था कि अगर 2 को मतलब 2 का मल्टीपल हुआ तो वो इवन है, 2 का मल्टीपल नहीं तो ऑड है.
अब मैं उसको अगर समझाने बैठ जाऊँ कि मतलब लिटरली मैं उसको स्टार्टिंग से नहीं समझा सकता ना कि देख यहाँ पे ईफ का मैंने कंडीशन किया, ईफ के बाद मैंने कोलोन दिया, कोलोन के अंदर फिर लूप दिया, ऐसे मैंने इस चीज़ को समझाना मुश्किल है। तो आई एम ए कोडर, आई एम नॉट ए टीचर। तो आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है, मतलब इट्स माई मिस्टेक ओनली अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, बट स्टिल आई होप मैं अपने साइड से मैंने पूरी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ इस चीज़ को, राइट। सो बट डोंट वरी अगर आप इस लेक्चर में इस चीज़ को नहीं भी समझ पाए, आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में ये होता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। इवन टीचर्स भी कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को आपको तुरंत समझ में नहीं आती है, उस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ी टाइम लगती है। तो विथ टाइम मतलब कोड अगर आपके सामने कोई वो बंदा कोड करते जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एंड उस कॉन्सेप्ट को बार बार एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप एट लास्ट मतलब उस चीज़ को समझ ही जाओगे, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एन्जॉय।